हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 5 जो कि है भुजा कोण समरूपता। तो देखिए, ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये थ्योरम कह क्या रहा है। तो यह थ्योरम कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतरित करने वाली भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग फिगर देखिए, ये फिगर है, इस तरीके से बनाए हैं दो त्रिभुज का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ये त्रिभुज है ए, इसका बी और ये सी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी, ई और एफ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दो त्रिभुज है और बोल रहा है कि इसका एक कोण बराबर है। तो इसका एक कोण बराबर आप कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे कोण मान लेते हैं, कोण ए बराबर कोण डी है। ठीक है, और बोल रहा है इसमें कि इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है। तो देखिए, जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या मेरा दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, जो चीज़ दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। क्या है, यहाँ पे दो त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है जिसमें कि क्या है, ए बी और डी ई इस तरीके से क्या है, अंतरित करने वाली भुजाएं आनुपातिक है। तो ये हम इस तरीके से लिख लेंगे ए बी बाय डी ई, जो कि बराबर होगा किसकी, बाय डी एफ के, जो कि बराबर किसके है, ए सी बाय डी एफ के। ये चीज़ यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, भुजाएं अनुपातिक हो और क्या है, एक कोण बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे और एक कोण बराबर क्या लिए, कोण ए बराबर कोण डी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना है, प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ, यहाँ पे प्रमाणित क्या करना है, यहाँ पे प्रमाणित आपको करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ अपने आप में समरूप है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज में एक रचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन कुछ रचना करेंगे जिससे कि क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज अपने आप में हमको बराबर दिखाना। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं और दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देते हैं और इसका कुछ नाम ले लीजिए, इसका नाम m और इसका नाम n ले लेते हैं। आप लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर लिए, रचना कर ली। तो अब देखिए, त्रिभुज डी ई एफ में क्या किए हैं हम, डी ई पॉइंट पे m लिए हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम किस त्रिभुज में लिए हैं, त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ में क्या किए हैं, भुजा डी ई पे क्या लिए हैं, पॉइंट m लिए हैं। भुजा डी ई पर बिंदु m लिए हैं। ठीक है, तथा डी एफ पर बिंदु n लिए हैं। बिंदु क्या लिए हैं, n लिए हैं, बिंदु n लिए हैं। इस प्रकार लिया है कि ए बी बराबर क्या है, डी एम है। ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर डी एम है और ए सी बराबर क्या है, डी एन है और ए सी बराबर क्या है, डी एन है। तो इस तरीके से हम लोग काटे हैं कि जो ए बी का वैल्यू है, मान के चलिए ए बी 2 सेंटीमीटर है तो डी एम क्या है, 2 सेंटीमीटर होगा और ए सी भी 2 सेंटीमीटर है तो डी एन का भी वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, रचना किए हैं। तो अब हम लोग को जो ये प्रूफ करना है, ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ, या इसको हिंदी में आप लोग उत्पत्ति लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हम क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एम एन में नीचे वाले को छोड़ देना है, ई एफ को छोड़ देना है, इस दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए, लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन में क्या कर रहे हैं हम, ए बी बराबर डी एम, ए बी बराबर क्या है, डी एम है। ये चीज़ हम कहाँ से लिखें, रचना से, कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। कोण ए बराबर कोण डी, यहाँ पे दिया गया है कोण ए बराबर कोण डी, ये चीज़ क्या है, मेरा गिवन है, दिया गया है। ठीक है, और देखिए, और क्या है, ए सी बराबर डी एन है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे AC बराबर DN है। ये चीज़ क्या है, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रचना से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता लगा सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि भुजा कोण भुजा, इसको आप लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं SAS, साइड एंगल साइड, क्या है, सर्वांग समता। सर्वांग समता से क्या बोलेंगे हम, सर्वांग समता से जब ये इस तरीके से दिया रहा है तो ये त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का इस तरीके से सिंबल होता है। सर्वांग सम है त्रिभुज DMN के। त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग सम है DMN के। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। इसका यूज हम आगे अभी करते हैं। इस पेज में स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज में बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर बना लिए हैं दोबारा, आप लोग को दोबारा फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बस समझाने के लिए बता देते हैं। तो इसका जो जो नाम है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ABC है, ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है। इसका नाम आप लोग को मतलब दोबारा फिगर नहीं बनाना है, 2 पेज हो गया इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक बनाए हैं और सेकंड में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज क्या है, इसमें और इसमें हम लोग को देखना है। क्या दिया गया था मेरा, AB बाय DE जो कि बराबर है AC बाय DF के। ये चीज़ क्या है, दिया है, मतलब कि गिवन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना इस तरीके, AB बाई DE जो कि बराबर है AC बाई DF के। तो ये चीज़ हम ले रहे हैं, ठीक है, ये दिया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, AB के जगह DM ले सकते हैं। ये पॉइंट M लिए हैं और ये पॉइंट N लिए हैं, तो AB के जगह हम DM ले सकते हैं और AC के जगह DN ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये चीज़ दिखाए हैं कंस्ट्रक्शन से, AB बराबर DM है और AC बराबर क्या है, DN है, ठीक है। ये चीज़ तो हम यहाँ पर दिखाए हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। AB के जगह ले लेते हैं हम DM बाई DE और AC के जगह क्या लेते हैं, DN बाय क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। ये हम किस तरीके से लिख रहे हैं, चूँकि AB बराबर क्या है मेरा, DM है, AB बराबर क्या है, DM है और AC बराबर क्या है, यहाँ पे DN है, AC बराबर DN है। ये चीज़ मेरा यहाँ से क्या है, यहाँ पे प्रूफ किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं, उससे लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब इस तरीके से मेरा रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जब इस तरीके से है कि DM बाय DE है, DM बाई DE है, इसको देखिए, ऊपर वाले को नहीं देखिए, इसको देखिए, DM बाई DE है और DN बाई DF है। तो ये चीज़ आप लोग कहाँ देखें, थेल्स थ्योरम के विलोम से, कि जब इस तरीके से रहे तो क्या हो जाएगा, ये सामने वाला MN और EF दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ये दोनों अपने आप में समांतर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे MN समांतर होगा EF के। ये समांतर किस चीज़ से लिखे हम, थेल्स परिमेय के विलोम से। यहाँ पे लिख लीजिए थेल्स परिमेय के विलोम से। बहुत ही आसान होता है ज्योमेट्री, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है। जितना भी बताते हैं थ्योरम, उस थ्योरम को बस समझिए, उसके बाद आप लोग को बहुत ही आसान तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और थ्योरम जो भी हम बताते हैं आप लोग बुक से भी मिला लीजिए और कहीं भी देखते हैं तो मिला लीजिए। ये चीज़ देख लीजिए कि बुक से कितना आसान तरीक़ा से यहाँ पे बताए हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। बुक में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो भी बता रहे हैं, अगर हम आपको ईजी वे में नहीं बताएंगे तो आप क्यों देखिएगा, ठीक है। कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको आसान भाषा में समझ में आ सके और आप दूसरों को भी उस चीज़ को अच्छे से समझा सकें, ठीक है। और आसान भाषा में, कोई ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाना, जटिल तरीक़ा से समझने का, ठीक है। तो मेरा जब इस तरीके से दिया गया है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज DMN में देखिए, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये दोनों संगत कोण बराबर है। तो त्रिभुज DMN और त्रिभुज DEF, ठीक है, एक त्रिभुज ऊपर वाला हो गया जब हम नीचे ढक लिए हैं, ठीक है। और जब एक इस दोनों को नेगलेक्ट किए हैं तो एक त्रिभुज क्या बन जाएगा मेरा, DEF। तो ये दोनों त्रिभुज में कोण बराबर हो जाएगा और कोण D क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, या कॉमन बोल सकते हैं आप। तो त्रिभुज DMN में क्या हो जाएगा, कोण DE बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण E क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कोण DNM में
क्या बराबर हो जाएगा, कोण ई बराबर हो जाएगा, कोण एफ बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसका संगत कोण है, संगत कोण है। संगत कोण आपस में इस तरीके से रहे तो बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, इसीलिए कोण समरूपता, एंगल यहाँ पे लग जाएगा, समरूपता। ठीक है, कोण समरूपता से क्या हम बोल सकते हैं, त्रिभुज DMN, जो कि क्या हो जाएगा, त्रिभुज DMN। देखिए त्रिभुज DMN जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कोणी के बराबर है, त्रिभुज DEF जो कि कोण F के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे समरूप हो जाएगा, DEF क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जब हम किए हैं तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, कोण, यहाँ पे देखिए लिखे हैं त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DMN के। ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा दिए इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं त्रिभुज DMN जो कि समरूप है किसके, DEF के। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, कॉमन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा DMN क्या है, यहाँ पे कॉमन है। ठीक, और यहाँ भी देख लीजिए DMN कॉमन है। जब हम देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से दोनों में DMN और DMN कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों क्या हो जाएगा, अपने आप में समरूप हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सर्वांगसम है, सर्वांगसम अगर कोई भी चीज़ हो तो समरूप भी होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DMN के। ये चीज़ लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज DMN के समरूप है। ठीक, तो यहाँ पे DMN इधर भी है और DMN इधर भी है। ठीक है, दोनों साइड DMN है, तो त्रिभुज ABC जो होगा वो DEF के समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इससे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, अब देखिए जब ये मेरा इस तरीके से निकल गया तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रूव करने के लिए भी हम लोग को यही बोला था, त्रिभुज ABC DEF के क्या है, समरूप है। यही चीज़ हम यहाँ पे दिखा दिए, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान तरीका से, कितना आसान भाषा में आप लोग को इस तरीके से, बहुत ही छोटा थ्योरम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिया गया है बुक में, लेकिन इसको हम इतने आसान भाषा में आप लोग को समझाए हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग को कहीं भी यहाँ पे जो भी बताए हैं एक भी पॉइंट समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए, क्योंकि अपना आप डाउट एक भी रख रहे हैं, एक भी चीज़ अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। जो भी हम बता रहे हैं बस आप लोग क्या कीजिए, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो एक भी पॉइंट में तो वो चीज़ पूछिए और उसका जो है कि सॉल्यूशन या जहाँ पे जिस तरीके से हो वो आपको हेल्प किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का थ्योरम या क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करते हैं।